हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटली स्ट्रांग लोगों की आदतों के बारे में। दोस्तों साल था 2008 और उस साल में दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन इलोन मस्क को परेशानियों ने घेर लिया था। आपको पता होगा कि जब परेशानी आती है तो अकेली नहीं आती, एक साथ बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। और ठीक उसी तरह इलोन मस्क के जीवन में भी बहुत सारी परेशानियों ने अपना कदम रख लिया था और एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही थी। एक और डाइवोर्स हो रहा था तो ठीक उसी टाइम दोनों कंपनियां बैंकरप्ट होने वाली थी और इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियां थी। और ऐसी सिचुएशन में कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान क्यों न हो, टूट तो जरूर जाता है। और इलोन मस्क भी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुके थे। वो कहते हैं कि यही वो साल है जिस साल में उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार नर्वस ब्रेकडाउन होना महसूस किया था। वो बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे। वो डिप्रेस्ड और एंग्जियस महसूस कर रहे थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इंसान का अच्छा और बुरा दोनों वक्त निकल जाता है। और ऐसी सिचुएशन में इलोन मस्क ने मेंटली स्ट्रांग होकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने से बच गई। और ये सिर्फ और सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। अगर वो ऐसी सिचुएशन में हार मान लेते तो आज शायद वो जिस पोजीशन पे है वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाते। साइकोलॉजिस्ट और राइटर एमी मोरिन के मुताबिक मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है कि अपने इमोशन, अपने थॉट और अपने बिहेवियर को इस तरह से बनाना कि वो आपको सक्सेस पाने में हेल्प कर सके, आपको बुरे वक्त में लड़ने के लिए तैयार कर सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप इसके लिए रेडी हो? अगर नहीं हो तो ये टिप्स आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए जो आपको मेंटली स्ट्रांग बना पाएगी। नंबर 4, हारने के बाद भी लड़ना जारी रखो। दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक रिपोर्टर आर्नोल्ड का इंटरव्यू ले रहे थे। तो उस इंटरव्यू में रिपोर्टर पूछते हैं कि आप कितने सिटअप्स लगाते हो। तो आर्नोल्ड बहुत ही अच्छा आंसर देते हुए कहते हैं कि मैं जब भी सिटअप्स लगाता हूँ तो कभी भी ये नहीं गिनता कि मैंने कितने सिटअप्स लगाए, लेकिन मैं तब जरूर गिनता हूँ जब मुझे दर्द होने लगता है। और मैं जब भी सिटअप्स लगाता हूँ तो अपनी लिमिट को पुश करते जाता हूँ। और दोस्तों यही सिद्धांत हमारी मेंटल स्ट्रेंथ पर भी अप्लाई होता है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, प्रॉब्लम्स आती है और उस टाइम हम पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं। हमें मेंटल पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला कि हार मानकर छोड़ देना और दूसरा बिना हारे उस प्रॉब्लम को फेस करना और खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाते जाना और अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना। वैसे दोस्तों अगर बात करें हमारे रेगुलर जिंदगी की तो वो तो हमारी आदत पे डिपेंड करती है। आपकी आदतें ही आपकी हर प्रॉब्लम्स की जड़ होती है। कुछ लोग अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं तो वही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ ऐसी आदतों को फॉलो करते हैं जो उनकी लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और तब आप उस प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उससे भाग जाना पसंद करते हो और फिर ये आपकी आदत बन जाती है और आप जिंदगी भर प्रॉब्लम से भागते ही रहते हो। जैसे सोचो, अगर आपको मोटापे की प्रॉब्लम है और मोटापे की वजह से आपको फिजिकली और मेंटली भी बहुत तकलीफ होती है, फिर आप जिम ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन आपको पेन होता है और इसीलिए आप जिम रेगुलर नहीं जाते और आप मोटापे से छुटकारा कभी भी नहीं पा सकते। तो इसका एक ही इलाज है और वो ये है कि आप पेन को एक्सेप्ट करो और एक्सरसाइज करते जाए, अच्छी डाइट फॉलो करें। आपको जरूर उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा और तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। नंबर 3, धैर्य रखें। दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई। उसमें कुछ बच्चों को एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर मार्शमेलो कैंडी रखी हुई होती है। सभी स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि वो लोग मार्शमेलो कैंडी को खा सकते हैं, लेकिन उनके वापस आने के बाद इतना कहकर सभी बच्चों को रूम में भेज दिया जाता है और फिर वहां से रिसर्चर्स चले जाते हैं। जब उन्होंने ये एनालाइज किया कि जिन बच्चों ने रिसर्चर्स के आने तक का इंतजार
किया उन बच्चों ने अपनी लाइफ में आगे जाके बहुत ज्यादा तरक्की की और अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हुए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी काम में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए और इसके बदले में हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ भी बड़ा पाने के लिए धैर्य रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर जैसे सोचने से ही सब कुछ मिल जाता तो आज सभी लोग सक्सेसफुल बने बैठे होते। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है मेंटली स्ट्रॉन्ग होना। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों सोचो, दो लोगों को एक काम दिया जाता है। जो मेंटली कमजोर होगा वो उस काम को टालते जाएगा और जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा वो उस काम को करने के लिए एक्शन लेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो काम उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही लोग आगे जाके सक्सेसफुल बन पाते हैं। नंबर 2, हर समय खुश रहने की ख्वाहिश नहीं रखते। ऑस्ट्रेलियन सोशल रिसर्चर्स ह्यूज मकाई का कहना है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक बीमारी से पीड़ित है और वो ये है कि दुखी होने का डर। दोस्तों, हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं वो ये कभी चाहते ही नहीं कि कभी दुख आए, वो हमेशा सुखी ही रहना चाहते हैं। हम इंसान ही है जो बहुत सारे इमोशंस को समझ सकते हैं, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते। हम जो है ना हमेशा खुश रहना चाहते हैं और बाकी के सारे इमोशंस को ज्यादा ही नेगेटिवली ट्रीट करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी चीज अगर लिमिट में रहे तो ठीक रहती है, लेकिन जो लोग खुशी के पीछे ज्यादा भागते हैं ऐसे लोग जिंदगी में नेगेटिव सिचुएशन को अच्छे से डील नहीं कर पाते। वहीं पर जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट आइरिस मॉस के मुताबिक जो लोग हैप्पीनेस के पीछे ज्यादा भागते हैं वो इंसान जिंदगी में उतना ही ज्यादा अनहैप्पी रहता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं और ये सोचते हैं कि आपको कभी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम को फेस करना ही ना पड़े, तो आप ज्यादा टाइम तक खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि कहीं भी चले जाओ जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो सभी को रहती ही है और आपको उसे फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। नंबर 1, नो बोलने से कभी नहीं डरते। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के मुताबिक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी को भी नो नहीं कह सकते, चाहे वो किसी भी काम को करने के लिए राजी हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को नो नहीं कहेंगे। और जो ऐसे लोग होते हैं उनको आगे जाके बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और ऐसे लोग सिर्फ इसीलिए नो नहीं कहते ताकि सामने वाले को बुरा न लगे, उसकी नजरों में अच्छे बने रहने के लिए वो कभी नो नहीं कहते। जबकि जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसे लोग कभी भी नो कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। वो चाहे जो भी हो डायरेक्ट नो बोल देते हैं। उनको लोगों की गुड लिस्ट में रहने की कोई जरूरत ही नहीं होती और ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। दोस्तों, क्या आप लोगों को नो बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हो? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दें।